उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी इस समय अपना कहर बरपा रही है। बिजली जो है वो लोगों के लिए मददगार इस गर्मी में साबित होती है और बिजली के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने जो पहल की है, सरकार ने जो कमर कसी है, उसका अमेठी में कितना फ़ायदा होने वाला है लोगों के लिए। आज मैं मौजूद हूं अमेठी के मोहनगंज पावर हाउस में, जहां पर बिजली व्यवस्था को लेकर लगातार यहां के कर्मचारी, यहां के अधिकारी जो है दिन रात मेहनत करके इसे जो है साजो सज्जा देने का काम करते हैं। अमेठी के मोहनगंज पावर हाउस में अगर बात की जाए तो यहाँ से 7 फीडरों से सप्लाई बहाल होती है। कैपेसिटर बैंक के सहारे जो है वोल्टेज, लो वोल्टेज की समस्या समाप्त की गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो वसूली को लेकर है। बकायेदारों के रूप में जो बड़े बकायेदार हैं वो बिजली का बिल जमा करने के नाम पर दूरी खींच रहे हैं। 8 करोड़ से अधिक इस मोहनगंज पावर हाउस की बिल बकाया है लोगों की। अगर समय रहते ये बिल जमा कर दी जाए तो निश्चित रूप से राजस्व में एक बड़ा मुनाफा हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं अमेठी के मोहनगंज के एसडीओ साहब, जो कि मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर मोहनगंज में किस तरीके की व्यवस्था है, कितने बकायेदार हैं और किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर। सर, कितनी यहाँ पर बिल बकाया है, किस तरीके की व्यवस्था है, क्या है पूरा मामला सर? यहाँ अभी हम लोगों के यहाँ लगभग 8 करोड़ के आसपास करंट असेसमेंट है, जो कि अभी हम लोग वसूल करने की तैयारी में डिस्कनेक्शन अभियान चला रखे हैं, जो कि चल रहा है। 1 लाख से ऊपर के बकायेदारों को आरसी भी जारी हो चुकी है, नोटिस भी जारी हो चुकी है, डिस्कनेक्शन भी हो रहे हैं और जब फोर्स पीडी भी की जा रही है, उतार के मीटर, और उनकी पीडी भी की जा रही है। सारे कार्रवाइयाँ लगातार हम लोगों की ओर से की जा रही है। सुबह के टाइम में एफआईआर चोरी के मुकदमे लिखाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और लगातार कई तरह से पूरे दिन सुबह 8 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक लगातार अभियान पे कार्य हो रहा है। क्या लगता है आपको यहाँ पर बड़े बकायेदारों में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो बड़े बकायेदार हैं और कितना अमाउंट उनका अभी शेष है? वैसे तो हम लोगों के पास लगभग बड़े बकायेदारों में सरकारी विभाग ही ज़्यादा हैं कि तहसील हो गया, 200 बेड हॉस्पिटल हो गया, थाना हो गया। इस तरह से सरकारी बकायेदार ही यही ज़्यादा बड़े बकायेदार हैं। और प्राइवेट उपभोक्ताओं में देखा जाए तो एक बड़ा उपभोक्ता है जो कि वहाँ अग्निहोत्री इंटर कॉलेज का है, समरौता साइड का है, उसके पास 8 लाख का बकाया है। नहीं, छोटे बकायेदार जो रेगुलर कंज्यूमर होते हैं हम लोगों के, उनको हम लोग रेगुलर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस ना हुए कि हमारा बिल गलत आ रहा है तो और जमा करने के अलग अलग बहाने ढूंढने लगे, तो उनको हम लोग रेगुलर रखना चाहते हैं। इसलिए अभियान हम लोग लगातार उनके ऊपर भी जारी रखते हैं। और बड़े बकायेदारों का तो जो प्रोसेस होता है, 138B में मुकदमा लिखाया जाता है, आरसी से वसूली होती है, ये इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। तो इस तरह से सारे हम लोगों की प्रक्रिया जारी है। इसमें गर्मी आ गई है, गर्मी को लेकर व्यवस्थाएं जो हैं आपके द्वारा पिछले वर्ष भी अच्छी व्यवस्था दी गई थी। इस साल किस तरीके से आपने? इस साल तो हम लोगों ने और बेहतर व्यवस्था कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है गर्मियों के लिए कि इस बार लो वोल्टेज की समस्या ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों में यहाँ 2 कैपेसिटर बैंक भी लगाए जा चुके हैं, दोनों पावर हाउस पे लगाए जा चुके हैं। और ओवरलोड जो ट्रांसफार्मर जो 5 MVA का था, उसको हम लोगों ने 10 MVA में कन्वर्ट करा लिया है। तो अब तो अंडरलोड सारे सब स्टेशन हो गए हैं हम लोगों के पास। और लगभग गाँव में भी देख रहे होंगे कि लगभग 46 गाँव के ओवरलोड ट्रांसफार्मर जो थे, उनको हम लोगों ने उसकी क्षमता बढ़ा दी है। और दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत 76 गाँवों में भी हम लोगों ने अलग से ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं। रिकंडक्टरिंग का कार्य चल रहा है, मीटरिंग का कार्य चल रहा है, जिससे चोरी भी रुके। तो इस तरह के सारे अभियान हम लोगों के लगातार चल रहे हैं कि उपभोक्ताओं को भी समस्या ना हो और वो अपना रेगुलर बिल जमा करने में सहयोग करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अब तक आपके पावर हाउस में 8 करोड़ रुपए के आसपास जो बकाया है, कितने कनेक्शन धारक हैं और कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करवाया है और कितनी वसूली का लक्ष्य है महीने का? अभी तक तो हम लोगों ने 143 लोगों का जो अभी FIR कराया था, जिन्होंने पैसा नहीं जमा किया है, उनके अगेंस्ट अब कार्रवाई कल से शुरू हुआ है। जिनके जो चोरी करते हुए पकड़े गए या 138B के मुकदमे में पकड़े गए, तो इस तरह पे लगातार डिस्कनेक्शन किए जा रहे हैं। अगर चोरी दोबारा करते हुए पाए जा रहे हैं तो उन पर डबल पेनाल्टी के साथ उसका असेसमेंट बनाया जा रहा है, इस तरह से। और वसूली में बड़े बकायेदारों की वसूली के अभियान में हम लोग तो चल ही रहे हैं लगातार सुबह 8 बजे से।
जी, बिल्कुल, जिस तरीके से बताया गया है कि मोहनगंज पावर हाउस में गर्मी को लेकर सरकार के जो दिशा निर्देश हैं 100 दिन उसका पालन करने के लिए विभाग पूरी तरीके से कटिबद्ध दिखाई दे रहा है। अगर 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र को सप्लाई देना है तो 18 घंटे ग्रामीणों को बिजली मिले, इसके लिए ये विभाग जो है कटिबद्ध है। कहीं न कहीं जो बड़े बकायेदार हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निकट अगर देखी जाए तो 200 बेड का अस्पताल है, जहाँ पर 68 लाख के आसपास बिल बकाया है। तिलोई तहसील परिसर, जो कि तिलोई 2 दशक तहसील बने हुए, वहाँ पर अब तक महज 11 लाख रुपए जमा किए गए हैं बिल के नाम पर। बाकी अगर देखा जाए तो 70 लाख रुपए से अधिक के आसपास का बिल उनका भी बकाया है, थाने का बिल बकाया है। तो सरकारी महकमे जो हैं उन पर बड़ी खेप जो है बिजली बिल की जो है वो बाकी है। बाकी छोटे काश्तकारों में बात किया जाए तो वहाँ पर वसूली करके और पैसा जो है राजस्व को मुनाफा करने के लिए ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। भीषण गर्मी के दौर में जिस तरीके से कर्मचारियों ने कमर कसी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों के लिए थोड़ी सी राहत इस बार गर्मी में देखने को जरूर मिल सकती है। कैमरा पर्सन परवेज के साथ आदित्य तिवारी, टाइम 8 अमेरिका।